हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्लड फिजियोलॉजी के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में ब्लड के, और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ब्लड की, और ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको सीरीज वाइज मिल जाएंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आप जानते हो जो हमारा ब्लड है वो उसको 3 नाम से जाना जाता है। सबसे पहला नाम होता है इसका फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ किस लिए कहा जाता है? क्योंकि आपका जो ब्लड है वो कैरी करता है आपके ऑक्सीजन को और CO2 को। यानी कि ब्लड के थ्रू ही क्या होता है, आपका ऑक्सीजन आपकी बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुँचता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के टिश्यूज़ से एटमॉस्फेयर में उसको बाहर भेजा जाता है। दूसरा है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके कैरियर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं उनको सबको कैरियर कौन करता है? आपका आपका ब्लड करता है। मतलब चाहे वो आपका प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो, या किसी भी चीज़ का आपका ट्रांसपोर्ट होना है वो कौन कराएगा? आपका ब्लड करा रहा होता है। और इसके बाद क्या कहा जाता है इसको? तीसरा नाम है फ्लूइड ऑफ हेल्थ। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्लड है वो आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज। जैसे आप जानते हो आपके पास WBCs होते हैं, उसमें भी मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एसोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर। तो जो आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं वो आपकी इम्यून सिस्टम का सिंथेसिस करते हैं। मतलब आपकी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले बात की जाए कलर के बारे में। तो जो ब्लड का कलर होता है, अगर हमारे आर्टीरियल ब्लड की बात की जाए तो जो हमारा ब्लड आर्टरीज में फ्लो कर रहा है उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है आपका स्कारलेट रेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मोस्ट अबंडेंट होता है वो ऑक्सीजन से। इसी तरह अगर आपके वीन्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी कि जो वीनस ब्लड है आपका, वो कैसा होता है? पर्पल होता है। किसकी प्रेजेंस की वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक नॉर्मल अगर बात की जाए एक एडल्ट में, तो वॉल्यूम कितना होता है? 5 लीटर होता है। और एक इन्फेंट में अगर बात की जाए, ये एक चाइल्ड जिसकी बर्थ हुई है, उसमें 450 ml तक ब्लड प्रेजेंट होता है। अब इसकी पीएच की बात की जाए तो 7.4 पीएच होती है आपके ब्लड की। और विस्कोसिटी के बारे में, मतलब थिकनेस के बारे में बात की जाए, तो जो आपका ब्लड है वो 5 टाइम मोर थिक होता है देन आपके वाटर से। अब बात करते हैं हम अपने ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखिए, ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला है प्लाज्मा, और दूसरे होते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। तो जो आपका ब्लड है, जस्ट 1 सेकेंड, जो आपका ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है उसमें प्लाज्मा, और दूसरा है उसका फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स में आ जाते हैं आपके, जो आपका फॉर्म एलिमेंट्स है उसमें आ जाते हैं आपके सेल्स, जैसे आपका RBC, ठीक है, आपका WBC और आपका प्लेटलेट्स। और जो आपका प्लाज्मा है, मतलब जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो आपका है आपका प्लाज्मा। ये जो हमारा प्लाज्मा है, 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, 45% क्या होता है? फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में। तो जो आपका प्लाज्मा है, मैंने अभी बताया कितना, ब्लड का 55% क्या प्रेजेंट होता है? 55% क्या है? आपका प्लाज्मा है। और इस 55% प्लाज्मा में भी क्या होता है? 92 से 93% वाटर होता है। 7 से 8% क्या होता है? कुछ सॉलिड्स होते हैं, और क्या होता है? गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। तो जो आपका प्लाज्मा है, देखिए वो कैसा है? आपका स्ट्रॉ कलर्ड होता है, जो क्लियर लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें 91 से लेके 92% वाटर होता है। 88 से लेके 9% क्या होता है? सॉलिड्स होते हैं। अब ये फर्दर दो टाइप के सॉलिड प्रेजेंट होंगे इसमें, ऑर्गेनिक, कुछ ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक। और साथ साथ कुछ गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कितना है वाटर, 92 to 93% वाटर है। और सॉलिड्स कितने हैं? 7 से 8%। अब इसमें कुछ सॉलिड्स ऑर्गेनिक हैं और कुछ सॉलिड्स कैसे हैं? इनऑर्गेनिक हैं। जैसे ऑर्गेनिक सॉलिड्स में आपके कौन आ जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स पड़े हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। कुछ अमाइनो एसिड, जैसे आपके दो टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ग्लूकोज। फैट्स में कौन आता है? ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और आपके हॉर्मोन्स वगैरह। इसी तरह आपके जो एंजाइम्स हैं, जैसे अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एसिड फॉस्फेट, एल्कलाइन फॉस्फेट, लाइपेज, एस्ट्रेज, प्रोटीज और ट्रांसअमाइनेज, ये सब भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्या से आपके जैसे नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजन सब्सटेंस, जैसे आपके अमोनिया, क्रेटिन, क्रीटीन, जेंथिन, हाइपोजेंथिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये भी आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। और सबसे मेन चीज़ होती है आपकी एंटीबॉडीज़, ये भी आपके ब्लड के प्लाज्मा के साथ प्रेजेंट होती हैं। कुछ गैसेस, जैसे मैंने भी आपको बताया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडीन, आयरन, कॉपर, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपका प्लाज्मा है वो आपका ब्लड का 55% बना रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें जब जस्ट मैंने अभी आपको बताई हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन,
एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट में जैसे आपका ग्लूकोज, फैट में आपका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल। इसी तरह आपके एंजाइम्स, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज और आपकी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। और इनऑर्गेनिक में आपको बताया सोडियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयोडीन, कार्बन, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट और मैग्नीशियम वगैरह। अब देखिए इसके बाद था हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद एक टर्म आती है छोटी सी, सीरम। सीरम किसको कहते हैं? अगर हम प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन निकाल दें, मतलब क्या निकाल दें, जो आपका फिब्रिनोजन क्या है, ये आपका क्लोटिंग फैक्टर है, मतलब ये आपके ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है, मतलब आपके खून को जमाने में हेल्प करता है। अगर हम उस प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें, यानी कि फिब्रिनोजन निकाल दें, तो वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। तो सिंपल, अगर आपसे कोई पूछता है सीरम क्या है, तो मतलब आप क्या करें, जो आपका प्लाज्मा है उसमें से फिब्रिनोजन निकाल दें, आपका क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, तो जो कुछ भी बचता है वो आपका क्या है? सीरम है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन क्या क्या होते हैं? जैसे अभी आपको बताया, न्यूट्रिटिव फंक्शन, जो भी जितने भी आपके न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज हैं उसको कैरी कौन करता है? आपका ब्लड करता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होता है और साथ साथ एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है। जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? आपका ब्लड कर रहा है। जो आपके एंजाइम्स और प्रोटीन वगैरह हैं उनको ट्रांसपोर्ट क्या करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, या हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है? हमारा ब्लड करा रहा होता है। वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है हमारा। साथ साथ एसिड बेस बैलेंस को आपका हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जब हम हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरह से हीमोग्लोबिन बफर की तरह वर्क करता है और आपकी जो एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है। इसी तरह जो है हमारा स्टोरेज का फंक्शन कराता है। जैसे आपको पता है, जो आपका हीमोग्लोबिन, जो आपका ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या करता है? स्टोरेज का काम करा रहा होता है हीमोग्लोबिन के साथ। जब आपकी ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो वहाँ पे क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 है ना, तो वहाँ पे इसको स्टोर कराता है। और साथ साथ क्या आपका डिफेंसिव फंक्शन, जैसे आपका एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का काम कौन करता है? आपका ब्लड करता है, जो आपके डब्ल्यूबीसीज होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स के बारे में। और एक एक लेक्चर इनका आने वाले टाइम में हम अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।